फ्रेंड्स, मैं नंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 7th का चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, सुने और अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड यानी पाठ को शुरू करने से पहले देखिए क्या दिया हुआ है इस पाठ के बारे में। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी her grandmother and Tata her grandfather. One afternoon Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना। तो देखिए पाठ में क्या दिया गया है। मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है में अपनी नानी यानी तापी और नाना के साथ रहती हुई बड़ी होती है। एक दिन दोपहर बाद तापी उसे उसकी मौसी रुक्मणी के घर उसके मौसेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए ले जाती है। तो देखिए चैप्टर का नेम क्या है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी चप्पलों का उपहार। चप्पलों का उपहार। देखिए पाठ को ध्यान से सुनिए। ए स्माइलिंग Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mirdula into the house. Mirdu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mirdu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. तो ट्रांसलेट देखिए। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि और मीना तेजी से बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर में अंदर खींच लिया। मृदु ने विरोध करते हुए कहा, रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतार लेने दो। उसने अपनी चप्पलों को संभालकर काली चप्पलों की जोड़ी के पास ही रख दिया। ये स्लेटी रंग की थी और वास्तव में धूल से खराब थी। आप प्रत्येक चप्पल पर हर एक पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football line with shaking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell यानी नारियल की खुपरी। तो ध्यान से देखिए। मृदु को ज्यादा समय नहीं मिला कि वह सोच सके कि वह चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे घसीटता हुआ घर के पीछे के आंगन में एक कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। वहां एक टूटी हुई फुटबॉल में बोरे का कपड़ा बिछाया था और उस रेत से भरा गया था। इसमें एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे ऊपरी खोल में जीभ से चाट कर दूध पी रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। We found him outside the gate this morning. He was mewing. Poor thing, said Mina. It is a secret. Amma says
Party will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो ध्यान से सुनिए, हमने इसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया। वे बेचारी म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मीना ने कहा, ये एक रहस्य है। अम्मा कहती है कि यदि अम्मा कहती है कि यदि दादी को ये पता चल गया जाए कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारा घर छोड़कर पांडु मामा के घर चली जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी वर दे स्क्रीम औ डोंट bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the any tumbler back. Party, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed feed मैंद्रण। तो देखिए ट्रांसलेट ध्यान से, लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयावान बने रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चीखते हैं और चिल्लाते हैं, ओ उस गंदे प्राणी यानी जीव को यहाँ मत लाओ। रवि ने कहा, क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है? दादी ने मुझे अभी अभी अपने हाथ में एक गिलास लिए हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ, इसलिए मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन वह तरीका जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, अर्थात उन्होंने बड़े ही आश्चर्य के साथ मुझे देखा, मुझे इसका अधिकांश भाग पीना पड़ा ताकि वह भ्रमित हो जाए। फिर उन्होंने गिलास वापस लेना चाहा। दादी, मैं खुद ही इसे धोकर रख दूंगा, मैं आपको ये कष्ट क्यों दूं? मैंने उनसे कहा। मुझे दौड़कर जाना पड़ा और नारियल के आधे ऊपरी खोल में कुछ दूध उड़ेलना पड़ा। तब वापस दौड़ा और गिलास को धोया और फिर इसे नियत स्थान पर रखा, इससे पहले ही उन्हें वास्तव में संदेह हो। अब हमें मेंद्रण को खिलाना पिलाने के लिए कोई अन्य रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, मेंद्रण दिस लिटिल किटीज नेम इज मेंद्रण। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute cat cute cat name. Actually, his full name is Mendra Varmam and Palwa Pune. MP Pune for short, if you like. He's a he's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a man, like loins man. And you know what the emblem of the ancient Palwa kings was, doesn't you? He looked expectantly at मृदु। तो देखिए ट्रांसलेट क्या है, मृदु ने प्रभावित होते हुए कहा, मेंद्रण, क्या मेंद्रण इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है?
ये तो एक वास्तविक नाम है, अर्थात जैसा हम लोग अपने परिवार में नाम रखते हैं ठीक ये वैसे ही ने की एक छोटे आकर्षक बिल्ली के बच्चे का नाम है। वैसे उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। तुम चाहो तो इसे संक्षिप्त में एमपी पुनई भी कह सकते हो। वह एक उत्कृष्ट नस्ल का बिल्ली का बच्चा है। उसके बालों की ओर देखो, उसके बाल एक शेर की गर्दन के बालों की तरह है। और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं का सूचक क्या था? क्या तुम नहीं जानती हो? उसने मृदु की तरफ आशापूर्वक देखा। नेक्स्ट देखिए, मृदु गिगल्ड, गिरता है करके हंसना। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, I will show you sometime. It is clear you don't know a thing about history. Haven't been to any Mahabalipuram, have you? She said mysteriously. Well, when our class went to Mahendrapuram, Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, Thathas, etc. etc. Fact is, Mahendram here is descended for that very same Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallav lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. Ancient Egypt, तो ध्यान से सुनिए, देखिए। यानी मृदु अधीरता से निह करके बोली, क्या तुम ये सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक, थोड़ा इंतजार करो, मैं किसी समय तुम्हें ये दिखा दूंगा। ये स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई हो? उसने रहस्यमय ढंग से कहा। अच्छा, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई थी तो मैंने उसके दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा इत्यादि की एक मूर्ति देखी थी। तथ्य यह है कि महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो ये शेर का नजदीकी रिश्तेदार है। पल्लव शेर पल्लव राजवंश का प्रतीक है। रवि कड़वी बेरी के झाड़ के चारों ओर घूमते हुए और उसकी एक छोटी सी टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए कहता चला गया, और ये कहते वक्त उसकी आंखों में चमक थी। ये बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की वंशज ही है। और यदि मैं तुम्हें ये याद दिलाऊं तो लोग प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। क्या करते थे? यानी पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड। तो देखिए क्या था, ट्रांसलेट क्या है, यानी उसे अपनी खुद की आवाज से कितना प्यार था। मीरा और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। मृदु ने जोर देकर पूछा, इसका किसी चीज से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो देखिए, हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज descended and from the Egyptian cat god, no goddess, and
bastet, yeah, that's it. लिखा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवता का वंशज है। बास्टेट, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway, stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mandran, MP Pune here. Whoop, ek, she shrieked, very pleased with himself, with himself। देखिए अच्छा, उस बिल्ली देवी का एक वंशज पलवों के एक जहाज में छिप कर बैठ गया था। उसी की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी जिसका वंशज है। रवि ने मैंद्रण की ओर एक छोटी टहनी लहराते हुए अपने वाक्य को पूरा किया। एमपी पुणे यहाँ है, वह यह कहकर हूँ करके चीखा। वह बहुत खुश था, बहुत खुश था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैंद्रण, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैंद्रण लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. What a weird sound! If Murdu was startled, MP Punai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scared, standing on end. He bounced up and scared towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He he howled miserably. He howled miserably. He howled miserably. The screeching went on. On what is that noise? Said Mridu. Said Mridu. That's Lali learning to play the violin. Violin grunted Ravi। तो देखिए ट्रांसलेटर ध्यान से सुनिए। महेंद्रन चौंक कर ऊपर देखा। वह नारियल के खोल के किनारों से रगड़कर अपने पंजों के नाखूनों को तेज कर रहा था, लेकिन रवि की विचित्र आवाज से भी कहीं ज्यादा खराब आवाज खिड़की की ओर से आ रही थी। कैसी विचित्र और असमान आवाज! मृदु इसे सुनकर चौकन्नी हो गई थी और एमपी पुणे इसे समझ न पाने के कारण भयभीत था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह ऊपर की ओर उछला। वह तेजी से एक बांस की बनी हुई ट्रे की तरफ दौड़ा जिसमें लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी गई थी। इसके नीचे छुपने की कोशिश में महेंद्र ने कुछ मिर्चें अपने ऊपर उलट ली। वह दयनीय स्थिति में ऊंची आवाज में चिल्लाया, म्याओ! विचित्र आवाजें लगातार होती रही। मृदु ने कहा, वह शोर कैसा? रवि ने गुर्राह कर कहा, लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग like a train whizzing on and on while Lali is all the time derailing, going completely off track। तो ध्यान देखिए, वह कभी कोई चीज सीख नहीं पाएगी। संगीत मास्टर लगातार सनासन कर तेज चलती हुई ट्रेन की भांति वायलिन को बजा रहा है, जबकि लाली हर बार उसे ध्वनि से कुछ हटकर अलग ध्वनि बजा रही है। अर्थात
संगीत मास्टर की धुन से अलग धुन बजा रही है, वह पूर्ण रूप से अलग ही ध्वनि को बजा रही है, अर्थात वह पटरी से उतर गई है। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड पार्ट का पार्ट फर्स्ट का ट्रांसलेट था। तो इसमें आए हार्ड मीनिंग, ध्यान से सुनिए और देखिए। वर्ड मीनिंग्स: थ्रो ओपन, जोर से खोला। रुस्ट आउट, तेजी से भाग कर आए। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। पुल्ड इनटू, अंदर घसीटा। स्क्रेवनी, थिन, पतला या दुबला। वंडर, वंडर अबाउट, यानी जानना चाहता। ड्रेज्ड, खींचा। बैकयार्ड, घर का पिछला आंगन। लाइंड अप, सतह पर कुछ सामान लगा हुआ। शेकिंग, टाट या बोरा। कीटन यानी बिल्ली का बच्चा। लेपिंग, जीभ से चाटकर पीना। म्यूइंग, म्यू म्यू की आवाज। स्क्रीम यानी चीखना। क्रीचर, प्राणी। पार्टी, पार्टी तमिल भाषा में दादी को कहते हैं, नानी को भी कहते हैं। टैनी, टेम्बलर, टेम्बलर है बड़ा गिलास। पोर, पोर यानी उड़ेलना। सेल, बाहरी कठोर आवरण। सस्पेशियस, संकित यानी शंका या संदेह। इम्प्रेस्ड, प्रभावित किया। ब्रीड एंड नस्ल। फर, फर एंड लोम या फर बाल। मैन, मैन यानी शेर के लंबे बाल। अयाल यानी जो आगे जो गर्दन के चारों ओर होते हैं वो। एम्बलम, एम्बलम यानी चिन्ह या प्रतीक। एसेंट, एसेंट यानी बहुत पुराना या प्राचीन। एक्सपेक्टेंटली, आशा पूर्वक। गिगलिंग, गिगल्ड, गिगल था बेकाबू होकर हंसना, अधीरता से यानी है करना। मिस्टेरियसली, रहस्य में है। स्टैचू, मूर्ति। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा आदि इत्यादि। डिसेंडेड, वंशज है। डायनेस्टी, डायनेस्टी यानी वंश या राजवंश। वेविंग, हिलाते हुए। टिविंग यानी टहनी। स्पार्कलिंग, चमकते हुए। डिसेंडेंट, वंशज। रिमाइंड यानी याद दिलाया। वर्शिप्ड, पूजा की। फ्लोरिस्ड, दिखाया, दिखाकर हिलाया। व्यूप, व्यूप यानी उत्साहपूर्ण आवाज। हुस, हुस होता है क्रोध को व्यक्त करने के लिए। शार्पनिंग, धारदार बनाना। क्लोज एंड, जानवरों के पंजे के नाखून। अवे फूल, बहुत बुरा। क्रिच, क्रिच यानी खुरेचने की विचित्र आवाज। वियर्ड, वियर्ड विचित्र या असामान्य। स्टार्टल्ड, बहुत अचंभित होना। बाउंस्ड, अप, ऊपर उछलना। स्क्रेयर्ड, तेजी से दौड़ा। हाउल्ड, हाउल्ड यानी ऊंची आवाज की। और वेजिंग, वेजिंग सनसनाती हुई। और डीरेल्ड, पटरी से उतर, पटरी से, पटरी से उतरी हुई ट्रेन यानी पटरी से उतर जाना। तो बच्चों अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं, इससे पार्ट रिवाइज हो जाएगा। वेयर डिड मृदु लिव, मृदु कहाँ रहती थी? मृदु लिव्ड इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई, मद्रास में रहती थी जिसका भी नाम चेन्नई हो गया। वेयर डिज टापी, वेयर डज तापी टेक हर, तापी यानी उस मृदु को कहाँ ले गई, यानी एक वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस। दोपहर बाद तापी ने, उसकी दादी ने उसको, नानी ने उसको अपनी मौसी के घर जिसका नाम था रुक्मणी वहां ले गई। विच एनिमल इज इन द बैकयार्ड, यानी घर के पिछवाड़ जो आंगन था वहां पर कौन सा जानवर पड़ा हुआ था? तो ए कीटन इज इन द बैकयार्ड, कौन था? बिल्ली का बच्चा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द लिटिल किटी, लिटिल किटी का पूरा नाम क्या था? द फुल नेम ऑफ द लिटिल किटी इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, क्या नाम था? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। वाट मीन्स पार्टी, पार्टी का मतलब क्या होता है? ए वर्ड पार्टी मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल, तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को कहते हैं। वेयर डिड द पीपल वर्शिप कैट, यानी प्राचीन समय में कहाँ पर बिल्ली की पूजा की जाती थी? तो द पीपल वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, यानी पुरानी मिस्र में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। तो ये था बच्चा यानी सेकंड पार्ट, चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।